पंजाब किंग्स बहुत मजे से बैठ के इस आईपीएल ऑक्शन को देख रही थी और कई बार काम जब आप बहुत मजे में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू जब बहुत सीरियसली आप करने की कोशिश करते हैं। और पंजाब ने इस बार उनकी टीम को एक दो की प्लेयर चाहिए थे, वही परचेज कर लिए हैं। पिछले साल भी उनकी टीम बहुत बेहतर थी, फाइनल खेली थी, बहुत ही बैलेंस ऑलराउंड टीम है। यंग इंडियन प्लेयर्स के साथ फॉरेनर्स का मिक्स बहुत अच्छा आपको इस टीम में देखने को मिलेगा। और इस बार जो छोटी सी कमी थी उनके मिडिल ऑर्डर की, उसको भी उन्होंने पूरा कर लिया है। तो पिछले साल के मुकाबले और बेहतर टीम बना ली है। फाइनल पिछले साल भी खेले थे, क्या इस बार जीतने के दावेदार बन गए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उन्होंने जो प्लेयर परचेज किए हैं। उन्होंने परचेज किया विशाल निषाद को, लेग स्पिनर जो कि यूपी से आते हैं और ज़बरदस्त क्रिकेट यूपी टी20 लीग में इन्होंने खेली। इनकी स्टोरी बहुत कमाल की रही थी। जब यूपी टी20 का ट्रायल देने के लिए गए थे तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने शहर से नोएडा तक ये जा पाते। इनके एक दोस्त ने इनको 2000 रुपये दिए, उसके बाद ये वहाँ गए, ट्रायल दिया, यूपी टी20 लीग में गोरखपुर लायंस के लिए खेले, शानदार प्रदर्शन किया। वहाँ से ये नोटिस हुए और नोटिस होने के बाद इनको पंजाब किंग्स की टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। तो एक बेहतरीन लेग स्पिनर, उसके अलावा प्रवीण दुबे जिनको इन्होंने छोड़ दिया था, उनको वापस से अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। उनको छोड़ने के बाद उनकी परफॉर्मेंस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत अच्छी रही। ही इज अ गुड लेग स्पिनर, साथ में बैटिंग भी अच्छी करते हैं, फील्डर भी बहुत कमाल के हैं। तो ऑलराउंड प्लेयर हैं, बट ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि ये सब खिलाड़ी जो है वो बैकअप में ही रहने वाले हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बाई मुझे लगता है इस बार आईपीएल ऑक्शन का उनके लिए था कूपर कॉनली। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में अपना कद बड़ा कर रहा है और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, इस बार पंजाब की प्लेइंग 11 में फीचर होने वाला प्लेयर होगा। और बैकअप में वेन डाउरिस, जिनको कोई नहीं ले रहा था। अगर आप इस वक्त दुनिया की क्रिकेट में देखें, टी20 क्रिकेट में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपको पिक करना हो तो वेन डाउरिस टॉप 3 में जरूर फीचर करेंगे। तो उनके जैसा प्लेयर भी उन्होंने बैकअप के लिए ले लिया। तो आप समझ रहे हैं कि वेन डाउरिस जैसा गेंदबाज इनके लिए बैकअप के रूप में बाहर बैठेगा। तो अब अगर आप इनकी 11 बनाएं तो 11 बहुत सेटल्ड है, पिछले साल भी थी और इस साल जस्ट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको उसमें देखने को मिलेगा। प्रियांश आर्या प्रभसिमरन सिंह की जोड़ी आपको दोबारा दिखने वाली है और सबसे यंग डायनामिक डिस्ट्रक्टिव जोड़ी है जो आपको आईपीएल 2026 में भी देखने को मिलने वाली है। उसके बाद नंबर 3 श्रेयस अय्यर, जो पिछले साल थोड़ा सा झूल रहे थे, कभी 3 कभी 4, क्योंकि जॉस इंग्लिश को फिट करने की कोशिश हो रही थी और जॉस इंग्लिश कहीं भी फिट नहीं हो पाए थे, ना नंबर 3 पर ना नंबर 4 पर। उतनी परफॉर्मेंसेस उनकी वैसे नहीं आई जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में आती थी और उनको एडजस्ट करने के लिए श्रेयस अय्यर का नंबर ऊपर नीचे काफी हुआ था। लेकिन इस बार नहीं होगा क्योंकि इस बार वो सब क्लियर हो चुका है, जॉस इंग्लिश है नहीं और नंबर 4 पर अब इनके लिए कूपर कॉनली श्योर शॉट प्लेयर जरूर हो जाएंगे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलियन टीम में जिस तरह की रही है, जबरदस्त ऑलराउंडर, बैट्समैन और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार प्लेयर है। उसके बाद नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस, एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेयर भी हैं और वहां से भी मैचेस फिनिश कर सकते हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन में टीम को बाहर निकालना हो तो वो सब रोल मार्कस स्टोइनिस जो है वो प्ले कर सकते हैं। साथ में उनकी गेंदबाजी भी इस टीम के लिए बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर जो 1-2 ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, ये होना हमेशा लग्जरी होता है। यूज कितना होगा नहीं होगा वो सेकेंडरी चीज हो जाती है, बट इस तरह का प्लेयर होना आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर उनके पास जो पावर है, जिस तरह की हिटिंग वो करते हैं, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ, एंड में फास्ट बॉलर के खिलाफ भी कर सकते हैं। अभी तक उनकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आईपीएल में कई सालों से परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उनके जैसा प्लेयर कोई भी टीम चाहेगी कि उनकी प्लेइंग 11 में खेले। देन अगर आप बात करें नंबर 6 पर शशांक सिंह, फिनिशर के रूप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है और इस सीजन भी उनके पास सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। देन नंबर 7, अब जरूरत पड़ने पर नंबर 7 पर यहाँ पर मिच ओवन को लेके आ सकते हैं, अजमतुल्लाह उमरजई को लेके आ सकते हैं, या फिर अगर इनको बैटिंग की जरूरत ना पड़े तो ये बॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल होंगे। वैसे अगर आप जनरल सिनारियो में देखें तो मार्को यानसन इनके नंबर 7 के प्लेयर बनेंगे अगर इनको बैटिंग में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 8 पर इनके पास फिर हरप्रीत बरार का ऑप्शन भी है, फिर अर्शदीप सिंह आ जाते हैं, इनके एक फास्ट बॉलर, दूसरा इंडियन फास्ट बॉलर विजय कुमार वैसा कि एस ठाकुर में से चुन लेंगे, एंड देन एक स्पिनर जो है वो यूजी चहल हो जाते हैं। तो इनकी 11 बहुत शॉर्ट है। अब जो इंपैक्ट प्लेयर बच गया, अब इंपैक्ट प्लेयर में मिच ओवन अगर इनको एक्स्ट्रा बैटिंग चाहिए तो ले आएंगे, उसके अलावा अजमतुल्लाह उमरजई को लेके आ सकते हैं और उनका इस्तेमाल तो दोनों तरह से हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। फिर आप अगर देखिए तो ब्रेटलेट का ऑप्शन भी इनके पास है, बेन डाउरिस का ऑप्शन भी इनके पास है, लॉकी फर्गुसन मत भूलिए, जब आपको एक्स्ट्रा पेस चाहिए या गेंदबाज चाहिए तो वो। और पिछले साल भी पंजाब की टीम ने इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया था क्योंकि
क्योंकि इस तरह का कॉम्बिनेशन होने के बाद अगर देखो आप, अगर इनको एक्स्ट्रा बैटिंग चाहिए और मिच ओबन या किसी और प्लेयर को खिलाते हैं तो इनके पास बैटिंग कम से कम नंबर 9 तक है और नंबर 9 पर हरप्रीत बरार बैटिंग करने के लिए आएंगे। और इंपैक्ट प्लेयर अगर सही इस्तेमाल करें तो इनके पास बॉलिंग के ऑप्शन भी काफ़ी सारे आपको नजर आएंगे। अगर आप फास्ट बॉलिंग में देखो तो इनके पास मार्को यानसेन है, अर्शदीप सिंह है, विजय कुमार बैसक या एस ठाकुर में से एक खेलेगा, जो भी आप खेले। उसके बाद इनके पास मार्कस स्टोइनिस भी हैं, मिच ओबन को भी फास्ट बॉलिंग करा सकते हैं। स्पिन में इनके पास यूजी चहल हैं, हरप्रीत बरार हैं, दो क्वालिटी के स्पिनर हो गए। फिर जो ऑलराउंडर्स हैं वो भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं। तो इनके पास बॉलिंग में भी बहुत गहराई है और बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा गहराई है। दोनों डिपार्टमेंट में ये टीम बैलेंस बहुत अच्छा नजर आ रहा है कि आपको बॉलिंग में ऑप्शन चाहिए, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो या फास्ट बॉलिंग, दोनों जगह नजर आ रहे हैं। बैटिंग में आपको डेप्थ चाहिए, स्ट्राइकर चाहिए, स्टेबिलिटी वाले प्लेयर चाहिए, हर तरह के प्लेयर आपको इनकी टीम में नजर आ रहे हैं। और फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें, इंपैक्ट प्लेयर अगर ये सही से इस्तेमाल करते हैं, 2 वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर मार्को यानसेन और लॉकी फर्गुसन खेल सकते हैं। और इंडियन फास्ट बॉलर भी इनके पास T20 का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है। और उसको बैकअप करने के लिए चाहे विजय कुमार बैसक को लें चाहे यश ठाकुर को लें, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट का बेस्ट फास्ट बॉलर इनके पास है। तो फास्ट बॉलिंग इनकी बड़ी तगड़ी नजर आ रही है। 5वां उसको बैकअप करने के लिए मार्कस स्टोइनिस का ऑप्शन भी इनके पास है। फिर स्पिन में आप देखो तो यूजी चहल जो है वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर जरूर है, कम से कम अगर आप IPL की बात करें। फिर हरप्रीत बरार जो लेफ्ट आर्म स्पिन और ऑलराउंड स्किल लेके आते हैं, तो स्पिन डिपार्टमेंट भी इनका काफी मजबूत है। एंड टॉप ऑफ दिस जो ऑलराउंडर्स इनके पास हैं, जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, कूपर कॉनली से लेके मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवन, इवन शशांक सिंह भी गेंदबाजी कर सकते हैं। फिर गेंदबाजी में जो बैटिंग कर सकते हैं, मार्को यानसेन है, अजमतुल्लाह उमरजई हैं, हरप्रीत बरार हैं। तो ये जो ऑलराउंडर्स ज्यादा होना इस टीम के पास लग्जरी है और वही इस टीम को बैटिंग एंड बॉलिंग में दोनों डिपार्टमेंट में डेप्थ दे रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैप्टेंसी श्रेयस अय्यर की जिस तरह की रही है और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड है और लीडरशिप जिस तरह की उनकी होती है, तो ये टीम इस बार फिर से IPL का फाइनल जरूर खेलने वाली टीम लग रही है। आप लोग को क्या लगता है कि पंजाब की टीम में कौन सी वो कमी है जो शायद इनको इस सीजन परेशान कर सकती है? वो कमेंट करके बताइए। अदरवाइज कमियां निकालना इस टीम में काफ़ी मुश्किल रहा है। आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है कमेंट करिए। साथ में हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।